न्यूज एट 5। लर्समाइक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं महेश सिंह। केंद्र ने देश का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। इसका मकसद भारत के निर्यात को मजबूत बनाना है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में मेड इन इंडिया की गूंज और भी अधिक सुनाई दे। मिशन छोटे कारोबारियों, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम आधारित उद्योगों की मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन समाप्त करने के लिए एक बिल पर साइन कर दिए हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास यह बिल अब कानून बन चुका है और इसके साथ ही 43 दिन से चल रहा शटडाउन खत्म हो गया है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस से कहा है कि अब सरकार सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगी। इस शटडाउन के दौरान करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी या तो बिना वेतन काम कर रहे थे या छुट्टी पर भेजे गए थे। कई सरकारी सेवाएं और हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई थीं। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकारी कामकाज पूरी तरह बहाल होगा और हवाई सेवाएं भी धीरे धीरे पटरी पर लौटेंगी। It's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अब जांच की आंच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी के पुराने ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी ने साल 1983 में अल फलाह चिटफंड कंपनी के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी और फिर रातों रात फरार हो गया था। इस ठगी के पैसों से उसने फरीदाबाद में अस्पताल और यूनिवर्सिटी की नींव रखी। अब सामने आया है कि आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार दोनों युवक डॉक्टर मुजम्मिल शकील और उमर नबी मोहम्मद यहीं से पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस और जांच एजेंसियां अब सिद्दीकी की तलाश में हैं, जिसकी लोकेशन दुबई में होने की आशंका बताई जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने इस हमले को बेहद निंदनीय बताया है और कहा है कोई भी धर्म निर्दोष लोगों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता। जम्मू कश्मीर के कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने यहाँ की शांति और भाईचारे को नुकसान पहुंचाया है। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अगर हम हर कश्मीरी को एक ही नज़र से देखेंगे तो सही दिशा में लोगों को रखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना है। मैं तो मान के चलता हूं। न्यूज एट 5। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जेडीयू खेमे में जबरदस्त जोश और आत्मविश्वास की लहर दिख रही है। पटना में जेडीयू मुख्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में टाइगर अभी जिंदा है का बड़ा पोस्टर लगाया गया। इसमें नीतीश की मुस्कुराती तस्वीर के साथ ये संदेश साफ दिया गया है कि एनडीए के हौसले बुलंद हैं। दरअसल दूसरे चरण के बाद आए एग्जिट पोल्स ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में रुझान दिखाए हैं, जिससे जेडीयू समर्थकों में उत्साह बढ़ा है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने इन एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा है महागठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है और 18 नवंबर को वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news.